बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं घर पहुंच पाऊंगी कि नहीं। सर चकरा रहा है और लगता है जैसे शरीर का ताप भी बढ़ गया है। अब बस थोड़ी दूर है घर, थोड़ी दूर में घर है, पहुंच जाऊंगी मैं। अम्मा अभी तक नहीं आई है, कब आएंगी अम्मा? खाना तो अब बनने को चला। अरे ये बाहर से कैसी आवाज आई? अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा क्या हो गया? अम्मा आंखें खोलो अम्मा। कालू काका, भैरव काका, कोई है? सुनो, बिजली काकी, गौरी काकी, आसपास कोई है? अरे क्या हो गया? अरे ये क्या? मिनी बहन तो यहाँ जमीन में पड़ी हुई है। क्या हो गया अचानक से? अरे तुम लोग सारे यही सवाल करते रहोगे कि इसे अंदर भी ले चलोगे? अरे मैं वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। ये तो आंखें ही नहीं खोल रही है। गौरी, बिजली, तुम जरा ध्यान रखो। अम्मा को क्या हो गया है? अरे बिटिया परेशान मत हो सकता है धूप में परेशान हो गई होगी। गठरी लाना इतना आसान भी तो नहीं है। आजकल जंगल में लकड़ियाँ आसपास मिलती भी नहीं है, काफी अंदर जाना पड़ता है। मैंने अम्मा को बोला था, अम्मा लकड़ियाँ लाने मत जाओ। अरे लकड़ियाँ नहीं लाएगी अम्मा तुम्हारी तो घर कैसे चलेगा? हाँ, तुम्हारा बाबा तो न जाने कहाँ चला गया है और अभी तक लौट कर नहीं आया है। और क्या करेगी बेचारी? अरे देखो देखो, हटो, भीड़ हटाओ भाई, देखने दो मुझे। देखो भाई, दवाइयाँ मैंने दे दी है और लगता है कुछ बुखार सा तपा है। अगर कल सुबह तक आंखें खुल गई तो ठीक है, वरना ये बीमारी लंबी चलेगी। मेरी अम्मा क्या ठीक हो जाएगी? हाँ हाँ, वो कल सुबह पता चलेगा। ठीक है मीचिंग की बिटिया, अब तुम अम्मा के पास रहो। हम लोग तो आसपास ही है ना, कुछ जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना। क्यों बिजली बहन? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हम लोग अब चलते हैं। कितनी देर तक अपना घर छोड़कर यहाँ बैठे रहेंगे? ठीक है ना चिंकी? हाँ ठीक है, आप लोग जाएं। मैंने खाना बनाया था, अम्मा तो खाएगी नहीं। अब क्या करूं मैं? मुझे खुद खाने का मन भी नहीं कर रहा है। अरे बड़ी प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी दे दो। हाँ बाबा बैठो, मैं तुम्हें पानी दे देती हूँ। क्यों ना इसे मैं खाना खिला दूं? मेरा खाना तो वैसे भी फेंकना पड़ेगा, सारा खाना खराब हो जाएगा। बाबा ये लो, खा लो तुम। अरे मैंने तो सिर्फ पानी मांगा था, तुम मुझे खाना भी दे रही हो? हाँ बाबा इसे खा लो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बना है, बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी अम्मा के हाथों में लगता है जादू है, वो अच्छा खाना बनाती है। नहीं, ये खाना तो मैंने बनाया है, अम्मा तो मेरी बीमार है। अच्छा जरा दिखाओ तो सही। ओहो, तुम्हारी अम्मा तो जल्दी ठीक नहीं होने वाली, और इसे ठीक करने के लिए जो फूल चाहिए वो फूल तो लाना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश कर सकती हूँ, आप अगर बताओ तो मैं वहाँ जा सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो बहुत मुश्किल भरा है। चलो कोई बात नहीं है, ऊपर वाले की जैसी मर्जी होगी वैसी देखी जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ बिटिया, तुम्हारे
खाने के लिए और तुम्हारे पानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा, तुम आँखें क्यों नहीं खोल रही हो? ऐसे कैसे होगा? अम्मा को ऐसे ही खिलाना पड़ेगा, नहीं तो अम्मा की शरीर को ताकत नहीं मिलेगी। अम्मा जब अच्छी थी तो हम दोनों साथ मिलकर खाते थे, अब मुझे अकेला खाना पड़ रहा है। अम्मा तुम कब ठीक होगी? अम्मा तुम जल्दी ठीक हो जाओ ना। अरे कहाँ है मीनी? अम्मा तो बीमार है, आप बताओ आप बताओ। अरे क्या बताना है, पैसे बकाया है तेरी अम्मा के ऊपर, कब देगी? कुछ सोचा भी है? अम्मा तो अभी बीमार है, अम्मा पैसे नहीं दे सकती है। अरे तो फिर मैं तुम लोगों को निकाल कर बाहर फेंक दूंगा और इस घर पे कब्जा कर लूंगा। हाँ, मुझे हर हाल में पैसे चाहिए। 7-8 दिन का वक्त देता हूँ, जैसे ही अम्मा तेरी ठीक हो जाए उसे कह देना। अम्मा अब मैं क्या करूं? अम्मा कहती थी झुमरी काकी इस गांव की सबसे बुद्धिमान है। मैं झुमरी काकी के पास जाती हूँ। काकी, ओ काकी, घर में हो? अरे कौन है? रसोई में आ जाओ, मछली बना रही हूँ। अभी नहीं जाऊंगी, मछली बिल्ली ले जाएगी। अच्छा मैं रसोई में आती हूँ। अरे तू तो चिंकी है, मीनी की बिटिया। क्या हुआ? अच्छे समय पे आई है, खुद भी मछली खा ले और अम्मा के लिए ले जाना। तेरी अम्मा बहुत अच्छी है। लेकिन काकी अम्मा बीमार है और आंखें नहीं खोल रही है। वैद्य जी ने कहा है अगर आज आंखें नहीं खोलेंगी तो लंबी बीमारी चलेंगी। अरे वो मुआ वैद्य बोलता तो ठीक ही है, लेकिन ना एक बूढ़ा कबूतर आया था और फिर कबूतर ने मुझे कहा कि एक फूल है जिस फूल से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। क्या काकी तुम्हें पता है वो फूल कहाँ मिलता है और क्या मैं उसे ला सकती हूँ? अरे उसने गलत नहीं कहा, ये बात तो सारे बूढ़े बुजुर्ग पंछी जानते हैं, लेकिन रास्ता इतना कठिन है कि कोई भी जल्दी तैयार नहीं होता है। वहाँ जाना आसान नहीं है। लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि सेठ काका ने कहा है अगर 7-8 दिन में पैसे नहीं हुए तो हमें निकाल कर बाहर फेंक देगा और वो ये भी नहीं देखेगा कि मेरी अम्मा बीमार है। अरे ये तो बड़ी गलत बात है। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, उस जंगल में जाना होगा तुम्हें। वहाँ बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन अपने बुद्धिमानी से तुम्हें मुश्किलों को हल करके पहुँचना होगा। एक वो खूबसूरत फूल मिलेगा, लेकिन वो तुम्हें देगा कि नहीं वो तुम्हें देखना होगा। अच्छा मैं वो देखूंगी, आप मुझे बस रास्ता बता दो। अच्छा तूने घर में कुछ खाने पीने को बनाया है? नहीं। तो फिर कल सुबह निकलना, रास्ते के लिए खाना पीना तो ले लेगी ना? नहीं, मेरा आज ही निकलना जरूरी है। जैसे जैसे दिन पार हो रहे हैं अम्मा के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। अरे अगर ऐसी बात है तो फिर मैंने कुछ रोटियां बनाई है, थोड़ी सब्जी भी है, मैं बांध देती हूँ। तू निकल जा, यहाँ से सीधे चलती चली जाना, एकदम नाक की सीध में आगे बढ़ती जाएगी, जंगल मिलेगा। उसके बाद का रास्ता किसी को पता नहीं, बस समझ ले कि तेरी किस्मत तुझे लेके जाएगी। अच्छा, ठीक है, फिर मैं वैसा ही करूँगी।
अरे ये जंगल तो बड़ा घना है, मुझे तो डर भी लग रहा है, लेकिन मुझे जाना होगा, मुझे डरना नहीं होगा। पानी पानी पानी, अरे मैं तो पानी लेकर नहीं आई हूँ। अब मुझे देखना होगा आसपास कहाँ पानी है। चलो अच्छा है, यहाँ पानी तो है। ये लो, तुम पानी पियो। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं तो अपनी अम्मा के लिए फूल लेने निकली हूँ। तुम्हें भूख लगी है क्या? मेरे पास खाने को भी है। अच्छा मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन ये जंगल अच्छा नहीं है। तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। इस जंगल से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं नहीं, मैं वापस नहीं लौट सकती, मुझे जाना होगा। तुम तो इस जंगल में रहते हो, मुझे बताओ ना वो कौन सा फूल और कैसे मिलेगा मुझे, जिससे सारी बीमारियाँ ठीक होती है। तुम अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, लेकिन जाना न जाना तुम्हें तय करना होगा। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये नदी है, ये बहुत भयानक है, इसमें कोई पार नहीं कर सकता। तुम उड़कर भी पार नहीं कर सकती, तुम्हें इस नदी से गुजारिश करनी होगी। अच्छा नदी सुनो, मुझे रास्ता दे दो, मेरी अम्मा बीमार है, मुझे उनके लिए फूल लेने जाना है। अरे मैं तुम्हें रास्ता क्यों दूं? मुझे सबसे पहले अपनी सबसे कीमती चीज दो। अगर तुम मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दोगी तो ही मैं तुम्हें रास्ता दूंगा। मेरे पास तो कुछ भी कीमती नहीं है सिवाय इस लॉकेट के। इस लॉकेट को ले लो। अरे ये लॉकेट मेरे किस काम का? मुझे मोती चाहिए, हीरे चाहिए। मेरे लिए तो ये मोतियों के पहाड़ से भी अच्छा है, इसमें मेरी अम्मा की तस्वीर है। अच्छा ऐसा है, मैं तुम्हें वहाँ कैसे जाने दूँ? मेरे किस काम का ये हार तुम्हारा? नहीं नहीं, आप इसे रख लो, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। अच्छा दो फिर। ये तुमने क्या किया? ये तो तुम्हारी अम्मा की निशानी थी। जाने दो, मेरी अम्मा तो नहीं थी ना। अम्मा के लिए अम्मा की निशानी अगर चली भी जाती है कोई बड़ी बात नहीं है। चलो तुम्हारे लिए मैं पुल बना देता हूँ। हमें और कितना दूर चलना है? अरे अभी तो तुम्हें बहुत चलना है, अभी चलते चलो। जब जमीन गरम लगने लगे तब समझ लेना कि हम पहुंच गए। मैं तो उड़ जाऊंगी पंखों के सहारे, लेकिन अगर जमीन गरम होगी तो तुम कैसे उड़ोगे? तुम यहीं रुक जाओ, तुम्हारा मेरा साथ अभी यहीं तक था। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, मैं तो जलकर खत्म हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जरूर जिंदा वापस आओगी। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे लगता है ये वही तालाब है। मुझे जाना तो होगा ही, चाहे जो हो जाए। तालाब में रहने वाले मगरमच्छ, मुझे मेरी अम्मा को बचाना है। मुझे फूल दे दो, वो कीमती फूल। अरे कौन है? और तुम एक छोटी सी मैनी, तुम्हें मेरी मदद करो आप, चाहे बदले में मेरी जान ले लो। मेरी अम्मा बहुत बीमार है और मेरे बाबा नहीं है। आप मेरी मदद करो, मुझे ये फूल दे दो। अरे मैं तुम्हें अपने पीठ पर लगा ये कीमती फूल आखिर क्यों दूं? तुम्हारी अम्मा को बचाना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है? लेकिन बस ये समझ लो कि इतनी दूर तक आने के बाद मेरी
मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर तुम मुझे अपना फूल नहीं दे सकते तो फिर मुझे मार ही दो। मैं इस सरोवर में डूबकर मरना चाहती हूँ। चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें फूल देता हूँ। मुझे पता चला है तुम बहुत अच्छी हो। तुमने नदी को अपना हार दे दिया, मैं तुम्हें देता हूँ। और मैं तुम्हें वो ताकत भी देता हूँ जिससे तुम आसानी से यहाँ से बिना जले वापस जा सकती हो, स्वस्थ। अरे तुम यहीं पे हो? हाँ मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम आ गई ना? हाँ तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे रास्ता दिखाया। तुमने मुझे यहाँ पहुँचने में बहुत मदद की। तुम ना होते तो न जाने मेरा क्या होता। अम्मा ये देखो। अरे चिंकी ये क्या है? तू क्या कर रही है? क्या बात है? अम्मा तुम जग गई, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। अम्मा तुम वापस आ गई। अरे मैं गई कहाँ थी? अम्मा तुम पिछले 1 महीने से बीमार थी। और तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? बाबा अभी तक नहीं आए। अच्छा अरे मिनी और चिंकी कैसी हो? अरे तुम कहाँ चले गए थे इतने दिनों बाद? अरे क्या बताऊँ मैं तो एक जंगल में फंस गया था। एक छोटी सी गिलहरी ने मेरी बड़ी मदद की और मुझे यहाँ पहुँचा दिया। हाय हाय, वो गिलहरी ना होती तो आज मैं अपने परिवार से नहीं मिल पाता। मुझे समझ में आ गया, वो गिलहरी कौन थी? वो गिलहरी मेरी दोस्त थी और वो बहुत अच्छी है। अब सब मिलकर अच्छे से रहने लगते हैं। अब उनके घर की तकलीफ दूर हो जाती है। उसकी अम्मा भी ठीक हो गई थी। सब साथ मिलकर पकवान बनाते हैं और खाते हैं। मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, शौचालय बहुत गंदा है, मुझे नहीं जाना। अच्छा बेटी गुड़िया, मैं आपके साथ जाती हूँ और शौचालय को साफ कर देती हूँ। मम्मा शौचालय को सारे जंगल के पक्षी इस्तेमाल करते हैं और सफाई सिर्फ आप ही करती हैं। बेटी गुड़िया, जंगल के काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है मुझे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ जाती है। आप बाहर खड़ी हो जाओ और मैं शौचालय को अच्छी तरह साफ कर देती हूँ। मम्मा चिड़िया शौचालय में जाती है और ब्रश से पानी गिराकर शौचालय को अच्छी तरह साफ करती है। शौचालय चमकने लगता है। पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। क्या करूं? एक दिन में 10 बार शौचालय जाना पड़ता है। जब सारा दिन खाते रहोगे, काम धंधा करोगे नहीं तो शौचालय ही जाते रहोगे। कौवा जाता है और शौचालय से होकर आ जाता है। छी छी, बहुत बू आ रही है शौचालय से। न जाने कौन गंदा पक्षी शौचालय को इतना गंदा कर गया। मैं अभी जाकर चिड़िया को बताता हूँ, वही साफ करेगी आज शौचालय। कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, शौचालय किसी ने बुरी तरह गंदा कर दिया है, मैं वहाँ जा नहीं सकता। प्लीज शौचालय को साफ कर दो, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। कबूतर भैया ये क्या कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं शौचालय को साफ करके आई हूँ, फिर दोबारा कौन अपना काम दिखा गया? बेचारी चिड़िया मुंह पर कपड़ा बांधकर दोबारा शौचालय को साफ करती है। दूसरे दिन सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। पंचायत लग जाती है। माही चील सबको बुलाती है। वह कौन है, खुद ही बता दे, जो जंगल में शौचालय को इतना गंदा करता है। कोई तो है तुम में से, सच सच बता दो। माही चील, मैं तो दिन में 1 बार ही शौचालय जाता हूँ और शौचालय को अच्छी तरह साफ करके बाहर निकलता हूँ।
माही चील, आप तो जानती हो जंगल में कोई भी दूसरा पक्षी शौचालय को साफ नहीं करता, सिवाय मेरे। मैं और मेरी बेटी ही हमेशा शौचालय को साफ करती हैं। सर झुकाए कालू कौवा भी थोड़ी दूर सबके पीछे बैठा हुआ था। कौवे कौवे, तुम भी बताओ, कहीं तुम ही तो ये सब नहीं कर रहे हो? माँ कसम माही चील, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। मैं तो जब भी शौचालय जाता हूँ, शौचालय को साफ करने के बाद ही निकलता हूँ। जो पक्षी शौचालय को गंदा करता है, अगर मिल जाए तो आप अपने हाथों से उसके पंख तोड़ देना। जिस दिन वो मुझे मिल गया, पंख तो मैं उसके जरूर तोड़ूंगी। उस रात कौवा किसान के खरबूजे के खेत में जाता है और सारी रात किसान के खेत से खरबूजे चोरी करके खाता रहता है और सुबह होने से पहले अपने जंगल वापस आ जाता है। अभी रात ही कौवा सीधा शौचालय में जाता है और शौचालय में गंदगी बखेर कर आकर सो जाता है। आज तो कोई गंदा पक्षी रात को ही शौचालय को गंदा कर गया, अब मुझे ही साफ करना होगा इसे। चिड़िया शौचालय को साफ करती है। शौचालय साफ करने के बाद चिड़िया पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद तोता शौचालय में आता है। जब तोता जाता है तो चिड़िया जाकर देखती है। शौचालय अच्छी तरह साफ था। चिड़िया आज उस गंदे पक्षी को पकड़ना चाहती थी। चिड़िया फिर से पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। गोरी को भी जब शौचालय में आती है तो वो भी शौचालय साफ करके जाती है। कालू कौवा सोया हुआ था, उसके पेट में गुरगुर होती है। कौवा जल्दी से भागता है। कौवा शौचालय में जोर का धमाका करता है और 10 सेकेंड बाद ही बाहर निकल आता है। पीछे से चिड़िया जाकर देख लेती है। रुक जाओ बेशरम गंदे पक्षी, रुक जाओ, साफ करो इसे। ना, जब मैं आया तो शौचालय ऐसे ही था। मैं सुबह से छुपकर सबकी निगरानी कर रही हूँ, तुम पकड़े गए हो। चिड़िया चील को बता देती है। सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। बड़े पेड़ के नीचे पंचायत लग जाती है। तो जो गंदा पक्षी शौचालय को गंदा करता है वो कालू कौवा है। सब कालू कौवे को देखकर छी छी करते हैं। कौवे, तुम्हारी ये सजा है कि आज के बाद तुम ही शौचालय को साफ किया करोगे। अगर तुमने अपना काम अच्छे से ना किया तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। बेशरम, तेरी वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। माफ कर दो दोस्तों, मैं आज के बाद ऐसे काम नहीं करूँगा। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा शौचालय के बाहर बैठ जाता है और शौचालय की सफाई का काम करता है। कालू कौवा वहाँ बैठा हुआ काफी अच्छा लग रहा था। दूर किसी जंगल में टुन्नी चिड़िया अपनी सास के साथ रहती थी। टुन्नी चिड़िया की शादी के 5 महीने गुजर चुके थे, लेकिन उसे अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए टुन्नी चिड़िया बहुत चिंतित रहती थी। उसकी ये हालत देखकर उसकी सास उससे कहती है, बहू, ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं, अभी तेरी उम्र ही क्या है, हो जाएगा अंडा भी। टुन्नी चिड़िया को अपने ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी न थी, बस कमी थी तो एक बच्चे की कमी थी। इस तरह कुछ समय और गुजर जाता है। एक दिन टुन्नी चिड़िया अपने पति मानू चिड़े को बताती है, सुन रहे हो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ऊपर वाले ने हमारी विनती सुन ली। यह सुनकर टुन्नी चिड़िया का पति मानो चिड़ा खुशी से नाचने लगता है। मैं पिता बनने वाला हूँ, मैं पिता बनने वाला हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर टुन्नी की सास वहाँ आ जाती है। बहू, ऐसी हालत में तुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब से तू बस आराम करना, घर के सारे काम काज मैं कर लूंगी। वैसे भी इतने दिनों बाद संतान की खुशी हमें मिली है। सासू माँ, आप ये क्या कह रही है? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़ी हूँ जो मैं काम नहीं करूँगी। ऐसे तो मैं बहुत आलसी बन जाऊंगी। बहू, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, जब तेरा बच्चा आ जाएगा तो फिर से काम करने लगना।
अभी तू मेरी बात मान और जाकर अपने कमरे में आराम कर। मैं अभी भोजन बनाकर लाती हूँ तेरे लिए। इस तरह दोनों सास बहू बहुत प्यार से रहती थी। घर में बैठे बैठे टुन्नी चिड़िया बहुत बोर हो जाती है और वो एक दिन अपनी सास और अपने पति को बताए बिना ही जंगल घूमने चली जाती है। वो उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। माँ, टुन्नी कहाँ है? वो कमरे में है बेटा, और मैं बहू के लिए खाना बना रही हूँ। नहीं माँ, टुन्नी कमरे में तो नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सुनकर टुन्नी की सास बहुत चिंतित हो जाती है। मानो बेटा, जाओ उसे देखो, वो ऐसी हालत में कहाँ चली गई है। टुन्नी चिड़िया झरने के पास जाकर बैठी हुई थी कि मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही टुन्नी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो सासू माँ की बात नहीं मानी। लगता है मेरा अंडा देने का समय आ गया है। अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ अंडे दूंगी। टुन्नी चिड़िया इधर उधर देखती है। उसे थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। टुन्नी चिड़िया बहुत मुश्किल से उड़ती हुई वहाँ जाती है। वो घर एक कौवे का था। कौवे कौवे, मैं भूलकर इस दिशा में आ गई थी। बारिश शुरू हो गई और मैं अंडे देने वाली हूँ। मुझे अपने घर में आसरा दे दो। चिड़िया, मैं किसी अनजान को अपने घर में आश्रय नहीं देता। तू ऐसा कर कहीं और चली जा। टुन्नी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। वो दर्द से कराह रही थी और रोए जा रही थी। तब उसका पति उसे ढूंढता ढूंढता वहाँ आ जाता है। टुन्नी, तुमने माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अब खुद भी बारिश में फंस गई हो और मैं भी। पति जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा अंडे देने का भी समय आ गया है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ थोड़ी दूर मेरा एक दोस्त कबूतर रहता है, चलो हम उसके घर जाते हैं। मानो अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने दोस्त कबूतर के घर जाता है। कबूतर की पत्नी टुन्नी को एक अलग कमरे में ले जाती है। तुम चिंता न करो, ये दर्द हर माँ बर्दाश्त करती है, फिर ही उसे संतान की खुशी नसीब होती है। टुन्नी लूसी के घोंसले में दो सुंदर से सफेद रंग के अंडे देती है। कबूतर दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो ऐसी मुसीबत में तुम मेरे काम आए। अंदर से लूसी बाहर आती है। बधाई हो मानो चिड़े, तेरे यहाँ दो अंडे आए हैं। मानो बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। पति जी घर चले, सासू माँ मेरे लिए बहुत परेशान होंगी। फिर टुन्नी और उसका पति अपने अंडे एक टोकरी में रखकर घर चले जाते हैं। टुन्नी की सास अपने अंडे पोते अपने बहू और बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है। सासू माँ मुझे माफ कर दे, बड़ों की हर बात में बेहतरी होती है, मुझे अब पता चला। बेटी, इसीलिए तो कहते हैं हमेशा बड़ों की बात मानो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।